जोकर एक ऐसा विलेन जिसे किसी की भी नहीं पड़ी, जो सिर्फ तबाही चाहता है और लोगों के ऊपर जितना हो सके उतना डर बनाए रखे। लेकिन इस डर या तबाही को फैलाए रखने के लिए ना ही उसके पास कोई सुपर स्ट्रेंथ है, कोई सुपर पावर है, और ना ही उसके पास कोई मदर बॉक्सेस का पावर है। तो फिर क्यों और कैसे वो डीसी की मोस्ट डेंजरस विलेन्स में से एक है और क्यों वो सबसे ज्यादा फैन फेवरेट है? क्यों लोगों को जोकर का कैरेक्टर इतना ज्यादा पसंद आता है और क्यों वो उससे उतना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे बातों के बारे में बात करने वाले हैं। जोकर जितना बेवकूफ और चूतिया दिखता है उतना वो है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रॉबरी, बैटमैन को पकड़ना और इतनी बड़ी बड़ी मिशन को लीड करना और उसे सक्सेसफुल कराना कोई छोटी बात नहीं है भाई। उसके लिए प्लानिंग लगता है, उसके लिए दिमाग लगता है, जो कि दिखाता है कि जोकर के पास पहले से ही प्लान रेडी होता है। वो ऐसे ही एवे ही सब कुछ कर नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जब जोकर आया था ब्रूस वेन की पार्टी को खराब करने के लिए, वो सीधा अंदर घुस आया था अपने बंदों के साथ, गन्स और बॉम्ब्स के साथ ही साथ। भाई वो ब्रूस वेन की पार्टी थी। ब्रूस वेन गौथम का सबसे अमीर बंदा है और उसके पार्टी में घुसना कोई एवे ही नहीं, कोई हलवा नहीं है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है भाई। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही सिक्योरिटी से भरी होगी और जोकर ऐसे ही अपने बंदों के साथ गन्स और बॉम्ब्स लेके ब्रूस वेन के पार्टी में आ गया। जोकर ने सबको ठिकाने लगा दिया। ये बताता है कि जोकर के पास प्लान है, वो हर एक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी है। वो ऐसे ही सब कुछ नहीं कर देता है, वो एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैदान में उतरता है और उस मिशन को लीड करके उसको जीतता भी है। वो एक जीनियस बंदा है और उसी के साथ साथ वो फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो जोकर को डीसी और हमारे फैंस के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कर दी थी, वो है इस कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट। सच बताना यार, आज तक आपने जितने भी कॉमिक्स कैरेक्टर देखे हैं या फिर सुपर हीरो देखे हैं जिनके पास सुपर हीरो पावर्स भी नहीं है, उनका कैरेक्टर डिफरेंट लेवल पे चेंज हुआ है। उनको आगे चल के कुछ कुछ चेंजेस मिले हैं, कुछ सुपर पावर मिले हैं। लेकिन जब बात आती है हमारी जोकर की, तो उसका कैरेक्टर कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है। उसको कोई भी सुपर पावर नहीं दिया गया है, बल्कि उसका सुपर पावर है खुद उसका टैलेंट, उसका दिमाग, उसके प्लानिंग ही उसका असली सुपर पावर है। और उसके पावर का, उसके दिमाग का नमूना हमें हर एक कॉमिक बुक में देखने को मिला है। यहाँ तक कि मूवीज में भी आपको जोकर के टैलेंट का नमूना देखने को मिला है। जैसे कि डार्क नाइट के सीरीज को आप ले लो भाई, लिटरली जब उस मूवी का एंड हुआ तब तक ऑडियंस को भी पता नहीं चलता है और बैटमैन को भी पता नहीं चलता कि आखिरकार जोकर का प्लान ही क्या था। जहां सब लोग ये सोच रहे थे कि जोकर का असली प्लान है बैटमैन को बेनकाब करना और हार्वी डेंट को मारना, पर भाई जोकर का असली प्लान ये नहीं था। और मूवी देखने के बाद हम लोगों ने सब कोई मान लिया कि जोकर का असली प्लान यही था, लेकिन उसका असली प्लान ये बिल्कुल भी नहीं था। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे अच्छी तरीके से और अच्छे डिटेलिंग के साथ। तो चलो यार, अब हम बात करते हैं उस आखिरी रीजन के वजह से और उस मेन रीजन की वजह से कि क्यों जोकर हम लोगों का फैन फेवरेट है, हम क्यों जोकर को अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। देखो यार, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर दो फेस होते हैं, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। हम लिटरली लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हम ही जानते हैं कि हमारे अंदर कितना बड़ा राक्षस है, जो कि वो राक्षस है हमारा जोकर। जोकर लिटरली लोगों को ये नहीं दिखाता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, वो लिटरली लोगों को ये दिखाता है कि लोग कितने ज्यादा बुरे हो सकते हैं। जब उनका सहन शक्ति टूट जाता है और जब वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तब इंसान कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, वो चीज हमें जोकर बताता है। उसका कैरेक्टर ये डिफाइन करता है। हर किसी ना किसी के अंदर एक जोकर होता है, बस उसको ट्रिगर करने की जरूरत है, और वो ट्रिगर करता है कौन? हमारे दुश्मन, हमारा सोसाइटी। और शायद उसी गुस्से और उसी डेविलनेस के फेस के वजह से हम जोकर को बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि हाँ भाई, हम एक पॉइंट में जाकर ऐसा भी हो सकते हैं, तो हम शायद जोकर की तरह बन सकते हैं। और ऐसा सब कुछ थिंकिंग शायद हमारे माइंड में भी आ सकता है। वो चीज, वो ईगरनेस हम लोगों को जोकर की तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव फील करवाता है। और शायद इसी वजह से हम जोकर को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और फैंस जोकर के पीछे पागल है। मेरा तो ओपिनियन यही था, आप लोगों का शायद कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, कुछ अलग रीजन भी हो सकता है। यदि कुछ अलग रीजन है तो वो ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और या जोकर से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, वेब सीरीज से रिलेटेड आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो आप मुझे सीधा का सीधा इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए उसे फॉलो कीजिए और मुझे सीधा का सीधा डीएम कीजिए। तो भाई आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोगों को सुपर हीरो कंटेंट देखने का ज़्यादा पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।